एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम माया था। वे हर रोज अपनी सहेलियों के साथ पार्क में खेलने जाती। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ पार्क में खेल रही थी तो उसे कुछ अजीब सा पेड़ के नीचे नजर आया। उसने उसे देखना चाहा, लेकिन सहेलियों की आवाज लगाने के कारण उसे वापस जाना पड़ा। अगले दिन वह वही जगह पर अकेली आई। जब आकर उसने उस जगह से धूल मिट्टी हटाई तो उसे एक चिराग मिट्टी में दबा हुआ मिला। चिराग को जब वह साफ करने लगी तो उसे रगड़ते ही उसमें से एक बड़ी सी परी प्रकट हुई। परी को देखकर माया डर गई, लेकिन परी ने कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए वचनबद्ध हूँ, क्योंकि तुमने इस चिराग को खोजकर रगड़कर मुझे अपने अधीन कर लिया है। यह सुनकर माया बड़ी हैरान हुई। उसको लगा कि जैसे वह कोई सपना देख रही है या उसके साथ कोई मजाक हो रहा है। तभी उसने सोचा कि क्यों न मैं चेक करके देखूं कि ये परी सच बोल रही है कि नहीं। तो उसने कहा, परी मुझे एक कालीन चाहिए जिस पे बैठकर मैं उड़ सकूं। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और झट से एक कालीन पर घट कर दिया। उस कालीन पर बैठकर माया ने खूब सैर करी। अब माया को समझ आ चुका था कि वह कुछ भी कर सकती है। परी को अपना हुक्म देके फिर माया ने परी को कहा कि मैं चाहती हूँ मेरे पास ढेरों खजाना हो। तो परी ने अपनी छड़ी घुमा के उसके पास ढेर सारा खजाना प्रकट कर दिया। यह देखकर माया की आंखें खुली की खुली रह गई कि ऐसे तो माया इस दुनिया में राज कर सकती है। फिर माया ने परी को कहा कि मेरा सारा होमवर्क कर दो और मैं हर बार क्लास में फर्स्ट आऊं। मुझे कोई न डांटे, कोई मुझे किसी तरह के काम ना कहे, सब मेरे साथ हंस हंस की बातें करें। जैसे जैसे माया ने कहा परी ने वैसे वैसे कर दिया। फिर एक दिन माया का स्कूल जाने का मन नहीं था तो माया ने कहा कि मेरे जैसी एक माया स्कूल में भेज दो। परी ने माया का हुक्म पूरा कर दिया और माया की जगह एक नकली लड़की माया बनकर स्कूल चली गई। अब माया का स्कूल जाने का मन नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन थी कि कोई उसकी जगह पे स्कूल जाकर अटेंडेंस लगवा रहा है और प्रतिदिन पहले नंबर पे आ रहा है, तो उसे स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं रही। वह सारा दिन घर पे आराम करती। उसके पास सोने के सिक्के भी थे। जो मन चाहता वह खाती, जो दिल में आता वह करती, और जब भी उसे घूमना होता तो वह अपना कालीन लेती और घूमने चली जाती। लेकिन उसने परी की ताकतों का सही इस्तेमाल करना कभी जरूरी नहीं समझा। ना ही उसने कभी किसी की भलाई की। अगर वह चाहती तो उस परी के जरिए आसपास के अनेकों दुखी लोगों की समस्या दूर कर सकती थी। लेकिन उसने कभी किसी का फायदा करने की नहीं सोची। जब भी वह घर पर आराम करती तो परी को बोल देती कि ध्यान रखना, अगर मम्मी या पापा आ गए तो मुझे बता देना, मैं कालीन पर बैठकर यहाँ से चली जाऊंगी। जब तक स्कूल में छुट्टी होने का टाइम नहीं हो जाता। एक दिन वह आराम कर रही थी
और उसकी मम्मी तबीयत बिगड़ने की वजह से काम से जल्दी घर आ गई। जब वह घर आ रही थी तो परी ने माया को उठाने की कोशिश की है, लेकिन माया ने नींद में उसको बोल दिया, मुझे तंग नहीं करो और यहाँ से चली जाओ। परी ने कहा कि अगर मैं चली गई तो मेरे साथ सभी सहूलतें भी चली जाएंगी, खजाना भी गायब हो जाएगा। लेकिन माया नींद में थी। उसने कहा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर परी ने बोला, क्या आप मुझे आजाद करती है? मैं अब अपनी मर्जी से जा सकती हूँ। माया ने नींद में कह दिया, जल्दी से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और झट से गायब हो गई। जब माया की मम्मी घर के अंदर आई तो उन्होंने माया को सोए हुए पाया। वे घबरा गई कि कहीं माया बीमार तो नहीं। उन्होंने स्कूल में फोन करके पूछा कि माया आज स्कूल गई थी, वह घर कैसे आ गई? तो उन लोगों ने बोला, माया क्लास में बैठी थी, अचानक से पता नहीं कैसे स्कूल में से गायब हो गई। किसी को भी नजर नहीं आई। तो मम्मी ने माया का सर पर हाथ रख के बुखार चेक किया, लेकिन माया को बुखार नहीं था। मम्मी ने माया को उठाया और पूछा कि बेटा तुम स्कूल से घर वापस क्यों आ गई? माया हड़बड़ाकर उठीं और कहा, सॉरी मम्मी, आइंदा से नहीं आऊंगी। मुझे अचानक से नींद आ गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं घर कैसे आ गई। जब मम्मी ने बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, तो माया ने बोला ठीक है। उसकी मम्मी किचन में चले गई, लेकिन माया होश में आकर अब परी को आवाजें लगाने लगी। पर परी तो आजाद हो गई थी, इसीलिए वह वापस नहीं आई। लेकिन माया को थोड़ा थोड़ा याद था कि वह नींद में कुछ हड़बड़ा रही थी। फिर उसने बहुत मन लगाया और सोचा कि उसकी परी के साथ आखिरी बात क्या हुई होगी। तो उसे याद आ गया कि उसने परी को जाने के लिए बोल दिया था। वह मन ही मन बहुत पछताई कि उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी। काश वह परी को कभी न जाने देती। अब माया को रोज स्कूल वापस जाना पड़ता, लेकिन वह अब पहले स्थान पर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके पास कोई ताकत, कोई शक्तियां नहीं थी। और उसे अगर पहले नंबर पर आना था तो सचमुच मेहनत और लगन से पढ़ना था, और वह मेहनत कर नहीं पा रही थी। उसे जिंदगी का सबक मिल गया था कि जिंदगी में मेहनत करके हासिल किया हुआ मुकाम कभी कहीं नहीं जाता, लेकिन ऐसे मिला हुआ मुकाम कभी भी हाथ से फिसल सकता है। इसलिए बच्चों, आप सब भी जिंदगी में हमेशा कुछ हासिल करने के लिए मेहनत का रास्ता ही चुनना। धन्यवाद।